अज कई दिना सूंडीता आया, फागण की रुत आई जी। कई दिना सूंडीता आया, फागण की रुत आई जी। मीठी मीठी बाण बसंती यो संदेशो लाई जी। फागण का दिन चार भगतो हो जावो तैयार, आयो होली को त्योहार सावरो आवेलो जी आवेलो, आवेलो जी आवेलो। आप एक सफल उद्योगपति तो हैं। बीते वर्षों में आप सक्रिय राजनीति में भी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रांत पश्चिम उड़ीसा के प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं और शायद समाजवादी पार्टी में भी राज्य स्तरीय पद पर रहे हैं। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ जो आप राजनीति छोड़ दिए? विचारधारा के कारण मैं राजनीति में था और राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था तब से मैं राजनीति में सक्रिय था। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अडवाणी जी, श्री प्रमोद जी महाजन, सुषमा जी स्वराज, कुशाभाऊ ठाकरे, वेंकैया जी नायडू सबके साथ मंचों से भाषण भी दिया था। एवं राजनीति के में जो सत्ता जब प्राप्त होती है तो सत्ता के साथ जो बाढ़ में जो चीज़ बहता है, शायद राजनीति में मैं उससे अपने आप को एक्वेंटेड नहीं कर सका, इसलिए मैंने राजनीति को छोड़ दिया एवं समाज के कार्यों में पूर्णतः समर्पित होकर समाज कार्यों में लग गया। तथा मैं सुरेंद्र जी लाट के समय में उनके प्रतिनिधि के तौर पर DRUCC मेंबर, टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी मेंबर, अनेक पद पदवी में भारतीय जनता पार्टी में रहा था। आप मारवाड़ी युवा मंच क्षेत्राजपुर के प्रतिष्ठाता सदस्यों में से एक हैं और आज कुछ सालों में ही मारवाड़ी युवा मंच क्षेत्राजपुर न सिर्फ राज्य बल्कि देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। तो ये देखकर आपको कैसा महसूस होता है? मारवाड़ी युवा मंच और नवचेतना संबलपुर में समाज काफ़ी बड़ा है एवं क्षेत्राजपुर बड़ा बाजार में ऐसा लगता था मानो मारवाड़ी समाज के युवा सामाजिक कार्यों से अपने आप को जड़ित नहीं कर सकते हैं। मैंने अनिल जी ओझा एवं क्षेत्राजपुर के उस समय बिखरी हुई युवा टीम को जोड़ के मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना की थी एवं महिलाओं के बीच में कार्य करने के लिए नवचेतना की भी स्थापना की थी और आज दोनों संस्थाएं काफ़ी मजबूती से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है और ये मेरे लिए खुशी और गौरव की बात है। आप इस वक्त उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप शायद सर्वकनिष्ठ या कम उम्र के सभापति हैं इस वक्त और आपकी टीम में सब सीनियर मेंबर हैं और उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में सीनियर सदस्य भी बहुत हैं। तो उनके साथ आपका सामंजस्य कैसा है? उनका कॉरपोरेशन आपको मिलता है या कुछ विरोधाभास भी उत्पन्न होता है? उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन जब मैं जब संबलपुर में मात्र 35 वर्ष का था, मारवाड़ी सम्मेलन का मैं अध्यक्ष बना था, तब युवा मंच के अध्यक्ष जो थे मेरे से बड़ी उम्र के थे एवं मेरे जो टीम में थे कोई भी 60 वर्ष से नीचे का नहीं थे। तो मैंने सबको लेके काम किया है एवं उसके बाद माननीय सुरेंद्र जी लाट के समय प्रांतीय उपाध्यक्ष के रूप में और निरंतर समाज के कार्यों में जुड़ा रहा हूँ और अनेक पदों में रहा हूँ। युवा मंच का प्रांतीय सलाहकार भी रहा हूँ और मुझे चाहे वो युवा मंच का सदस्य हो 25 वर्षीय चाहे 80 वर्षीय सदस्य हो, मैं सबके साथ सामंजस्य के साथ कार्य कर सकता हूं एवं मुझे सबका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है।
उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यकाल शायद सबसे ज़्यादा हलचल भरा और एक्टिव है। तो आपने अध्यक्ष बनने से पहले जो आपका सपना था कि अध्यक्ष बनने के बाद मैं ये करूँगा, वो सब आप कर पाए? कितने सफल हुए? ऐसा है, मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मैंने जो सपना देखा था, पूरा तो कोई भी नहीं अपने सपनों को पूरा कर सकता, किंतु विविध क्षेत्रों में मैंने समाज के लिए कार्य किया। सामाजिक पंचायत का पुनर्गठन किया, जो समाज में शादियों के अंदर सुधार की आवश्यकता है उसे भी हमने प्रश्रय दिया, शिक्षा कोष का प्रश्रय दिया। और अभी विगत दिनों में ही हमने एक छोटी सी अपील की थी, मात्र 10,000 कंबल इस वर्ष, और मात्र 15 दिनों के अंदर न किसी को हमने आवाज दी और न कुछ किया। 23,000 कंबल पूरे प्रांत में मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा बांटे गए। कहीं न कहीं मारवाड़ी सम्मेलन के प्रति लोगों का रुझान है। जो समाज के लोग अनेक विभिन्न संस्थाओं में बहुत महंगे महंगे फीस, एनुअल फीस दे के जा रहे थे, वे वापस सम्मेलन की ओर मुड़ रहे हैं एवं समाज कार्यों में अपने आप को जोड़ते हुए कार्य कर रहे हैं। और मुझे हमेशा ही सबका आशीर्वाद और स्नेह मिला है, मुझे किसी से किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। कार्यकाल हलचल भरा रहा और बहुत ही सफल कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा, पर फिर भी कुछ ऐसे काम या ऐसे सपने हैं जो कम अवधि के कारण अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसा आपका कोई काम जो आप करना चाहते हो और न कर पाए हो अध्यक्ष के रूप में? हमने देखा कि आध्यात्म एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें अनाप शनाप अब खर्चा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। इसलिए हमने सामूहिक कार्यक्रमों पे जोर दिया। जैसे कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन हुआ, एकादशी का उद्यापन हुआ, और ये प्रदेश में कई जगह हुआ। हमारी एक इच्छा थी, जो आज हम पितरों के लिए श्राद्ध में भागवत कराते हैं, काफी खर्चीला कार्यक्रम होता है। सामूहिक एक ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चले ताकि लोगों अपव्यय से बचे और एक वैवाहिक, जैसे हमने देखा है विभिन्न समाजों में इकट्ठा होकर सामूहिक विवाह का काफी कार्यक्रम होता है। शायद हमारे समाज में उसे मान्यता नहीं मिली है। हम आदर्श विवाह तो करवाए हैं, लोग कम खर्च में कई विवाह हमारे कांटाबांजी शाखा द्वारा हुए हैं, और यह पूरे प्रदेश भर में आदर्श विवाह परियोजना भी अगर चालू हो जाए तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए एक सुखद घटना होगी और आम लोगों को एक राहत की सांस मिलेगी। आप एक सफल उद्योगपति और सफल समाज सेवी की पत्नी के रूप में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? इनका सोच और विचार बहुत अच्छा है, ये मुझे पसंद है, यही इनकी सफलता का राज है। और जब ये कुछ काम करते हैं तो मैं भी उनका पूरा साथ देती हूँ, इसलिए भी ये ज़्यादा सफल है। समाज सेवा भी करते हैं तो आपको समय भी कम दे पाते होंगे, तो कभी कोई शिकायत? नहीं, सबका ये बैलेंस बना के रहते हैं, समाज को, परिवार को, बिजनेस को, सबको समय देते हैं, और इनका सब तरीका बहुत अच्छा है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं है।